गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा क्लास है आव्यू मैट्रिक्स, जिसके आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने आव्यू का पूरा जो इंट्रोडक्शन था, हमने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था। उसके आव्यू के कितने प्रकार हैं, कौन से आव्यू कैसे होते हैं, हम लोगों ने पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है, आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो हमारा आव्यू है। आव्यू में 3.1 का जो एनसीईआरटी जो हमारा जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें 3.1 का आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग देखते जाइएगा कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा था आव्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने आव्यू के बारे में जान लिया था। ओके, अब देखिए आज जो हमारे बताएंगे जो कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए सच्चाई 3.1 दिए हुए हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बोलता है क्या। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक आव्यू है। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हम पूरा बढ़िया से बताते हैं। अगर ध्यान देकर अगर देखते हैं तो क्लियर हो ही जाता होगा आपको। अगर आप ध्यान लगाकर पढ़िएगा तो क्लियर आपका हो ही गया होगा। ठीक है, देखिए हमारा एक आव्यू है 2/35√3। ठीक है, 5 - 2 1 19, 5/2 और -5 और फिर -7 है 12 17। ठीक है, ऐसे तो मैथ का आप बना सकते हैं केसी सिन्हा बुक से भी, लेकिन केसी सिन्हा बुक से भी हम उसका भी क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है, चिंता नहीं करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे हैं, इसमें देखिए, इसमें जो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि आव्यू की कोटि। पहला का जो क्वेश्चन बोलता है, पहला जो आपको क्वेश्चन निकालने के लिए बोलता है, पहला बोलता है आव्यू की कोटि। किसकी कोटि? आव्यू की कोटि निकालिए। आव्यू की कोटि पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा में पूछ रहा है आपका अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तीसरा पूछ रहा है आपका इसमें आपका तीसरा पूछ रहा है अवयव। इसमें अवयव तीसरा। ठीक है, हम बता देते हैं तीसरा क्या है। तो पहले ये दो चीज सीखना आपको जरूरी है। ठीक है, हाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है आव्यू का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए इसमें दिया हुआ है, पहले हमने बताया था आपको दिया आव्यू की कोटि। कोटि का क्या अर्थ क्या होता है फिर से समझिएगा। ओके, हम पूरा बेसिक से चलेंगे। कोटि जिसको हम लोगों ने बोला था ऑर्डर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था ऑर्डर। तो ये कोटि होता क्या है, ये कोटि होता क्या है? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कोटि कि यदि किसी आव्यू में एम रो, यदि किसी आव्यू में रो हो एम और कॉलम हो एन, रो हो एम और कॉलम हो एन, तो इसके कार्तीय गुणनफल को, इसके कार्तीय गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? उस आव्यू की कोटि बोलते हैं। हम लोगों ने कोटि में बताया था कि पहले अगर कोटि में आप लिखते हैं तो पहले आप कोटि में आप किसको लिखिएगा? रो को, और बाद में लिखिएगा कॉलम को, बाद में लिखिए किसको? कॉलम को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पूरा, आप उसमें जाकर देखिएगा कि आखिर पहले रो क्यों लिखाता है और बाद में कॉलम क्यों लिखाता है, हमने बता चुका है इंट्रोडक्शन में ही, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं रो को, फिर लिखते हैं कॉलम को। हमने बताया था रो जो होता है हमारा, यहाँ समझिएगा, रो जो होता है हमारा क्षैतिज रूप में होता है। रो जो हमारा होता है क्षैतिज होता है, यानी आपको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। बाकी कॉलम जो होता है हमारा ये होता है वर्टिकल फॉर्म में। इस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में हमारा क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, तो रो हमारा जो होता है सुधा हुआ होता है और कॉलम जो हमारा खड़ा हुआ होता है। आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो वही पूछता है कि आव्यू की कोटि क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ देखिए रो कितनी है। ये देखिए हमारा हो गया पहला रो, ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया R3। यानी यहाँ कितने रो हैं? 3 रो हैं। यहाँ कितने रो हैं? 3 रो हैं। कॉलम कितने हुए मेरे दोस्त? कॉलम हमारे एक हो गया ये C1, बताते हैं, ये हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3, ये हमारा C4। हम कॉलम को C1 C2 C3 C4 से दर्शा रहे हैं, रो को जो होता है उसको R1 R2 R3 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आव्यू की कोटि निकालना था ना, आव्यू की कोटि था ना। ठीक है, तो देखिएगा। ओके, हम लोग देख लिए यहाँ कितने रो हो गए?
ये जो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल है मतलब सुता हुआ जो है वो हमारा क्या हो गया, रो हो गया, 3 रो हो गया। और जो हमारा जो खड़ा है यानी कॉलम हो गया, हमारे कितने हो गए, 4 कॉलम, यानी 3 रो 4 कॉलम है। इसकी जो आगे की कोटि होगी, यानी इस मैट्रिक्स का जो हमारा जो होगा, मैट्रिक्स को हमने बताया था, मैट्रिक्स में बताया था कि जब कभी भी मैट्रिक्स को बनाना है, मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो रहना है उसको बड़ी ब्रैकेट से क्या करना है, आंसर करना। बड़ी ब्रैकेट से आप छोटी ब्रैकेट से कर सकते हैं, लेकिन छोटी ब्रैकेट से अच्छा लगता है ज्यादा करके बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आवयव कोटि जो हमारा हो गया, आवयव की कोटि देखिए, पहला का आंसर हम बोल सकते हैं आवयव की जो कोटि होगी, आवयव की जो कोटि हुई हमारा कितना हो गया, 3 रो है ना और 4 कॉलम है। ये 3 रो 4 कॉलम हमारा क्या हो गया, आवयव की कोटि। इसको 3 गुना 4 नहीं पढ़िएगा, ये जो यहाँ पर है ना 3 गुने 4, आप इसको नहीं पढ़िएगा, आप इसको पढ़िएगा 3/4, 3/4, ठीक है। क्योंकि यहाँ कार्तीय गुणनफल होता है, हम जानते हैं गुणनफल होता है, लेकिन इसको 3 गुना 4 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 3/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला का आंसर हो गया किसका, इस आवयव कोटि कितना हो गया, 3/4, यानी 3 रो 4 कॉलम। दूसरा है अवयवों की संख्या, दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयव क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी हमारे जो का संख्या जो होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में जितने संख्या भाग लेते हैं, उन सभी संख्या जो होती है उस अवयव का क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अवयव भाग लिए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं गिनना है, सीधे दिमाग लगाना है। 3 रो है, 4 कॉलम है, 4 तिया 12, यानी इसमें जो अवयव लिया गया है, अवयव, इसमें जो अवयव हमारा है कितने हो गए, 12 अवयव। कितने अवयव हो गए, 12 अवयव, ठीक है। आप लोग यहाँ देख चुके हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, 12 अवयव। अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आता था कैसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तिया 12, 12 अवयव हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा इसी में बोलता है, अब जैसे बोलेगा कि आपको निकालना है क्या, देखिए मान पूछ लेगा आपको जैसे पूछ लेगा आपको कि हमको इसमें बताइए, इसमें तीसरा जो हमारा है इसमें पूछ लेगा पहला रो पहला कॉलम। हमने बताया था कि आव्यूह को दर्शाना है कैपिटल से, आव्यूह को दर्शाना है कैपिटल से, लेकिन इसके अवयव को दर्शाना है किसे, स्मॉल अल्फाबेट से। आव्यूह दर्शाना है कैपिटल अल्फाबेट से, अवयव को दर्शाना है स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। यहाँ देखिएगा, हाँ यहाँ देखिएगा A11, देखिए A11 मतलब A11। अभी देखिए हाँ A11 क्या है, ये 11 क्या है, ये 11 क्या है, इसके नीचे 11 ये क्या है, देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो 11 जो है ना, ये होता है हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है, ये जो हमारा होता है रो होता है, ये होता है कॉलम। यानी जो पहले आता है उसको बोलते हैं रो, और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये 11 यानी इसको बता रहा है कि पहला रो पहला कॉलम। ये 11 का मतलब हो गया पहला रो। ये 11 का अर्थ हो गया, जानते हैं क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम, तो देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो हमारा कौन है मेरे दोस्त, देखिएगा पहला रो हमारा ये है। अब पहला कॉलम कौन है, पहला कॉलम हमारा ये है, पहला रो देखिए हमारा बता रहे हैं, ये हमारा पहला रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला रो हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया ये दूसरा कॉलम हो गया, पहला कॉलम हो गया, वो हमारा पहला रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला कॉलम हो गया। चलिए देखिए, इसे पूछ रहा है कि 11 यानी पहला रो पहला कॉलम का अवयव क्या होगा। तो देखिए पहला रो पहला कॉलम, जहां पर कट रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, घेरा जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, हमारा घेरा रहा है ना, मतलब ये अंडर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी पहला रो पहला कॉलम का जो अवयव हो गया हमारा 2, ठीक है। चलिए आप बताइए इसमें तीसरा रो चौथा कॉलम, ये 3 4 में समझ गए, तीसरा रो चौथा कॉलम। तो तीसरा रो चौथा कॉलम क्या होगा, तीसरा रो हमारा ये हो गया, R3 हमारा ये हो गया, चौथा कॉलम हमारा ये हो गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा कटेगा, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा मिलेगा, जहां मिलेगा वही हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको जैसे आपको निकालना है उसको से बनाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया चौथा कॉलम, ये हमारा हो गया चौथा कॉलम, ये हमारा हो गया तीसरा रो, ये हमारा हो गया तीसरा रो। ये 17 जो हमारा है, इस जो 17 हमारा है, ये क्या हो गया, तीसरा रो, ये 3 4 का मान हो गया, ठीक है। उसी तरह से निकालना होगा A33 बताइए मान, इसमें A33 मान बताइए। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम -5, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ओके। अब चलते हैं अब अगले लेवल की क्वेश्चन पर। अगला बोलता है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में, अगला क्वेश्चन बोलता है मेरे दोस्त, समझिएगा, इतना समझ गए ना। अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बोलता है, हम हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करवा देंगे,
आपको हम हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप धैर्य बना कर रखिए, पैसेंस रखिए, ठीक है। ओके, हम मैथ के सिलेबस को 2 बार झाड़ेंगे। एक अभी आपको जो नॉर्मल तरीके से बताएंगे, एनसीईआरटी केसी सिन्हा दोनों क्वेश्चन डाउनलोड करवाएंगे, और एक जो लाएंगे इसके बाद जो लाएंगे अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में लाएंगे, एक अक्टूबर में आपको लाएंगे, अक्टूबर के बाद जो लाएंगे बैच ना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट लाएंगे मैथ, जो आपका क्वेश्चन बैंक का होगा, इधर का, मतलब सब बहुत उन्होंने लाएंगे, ठीक है। आप चिंता नहीं करिए, बनाइए यहाँ पर। यहाँ दूसरा में क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, बोलता है किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यानी किसी आव्यूह में अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की जो संख्या है मेरे दोस्त वो 24 है, ठीक है। यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है, तो बोलता है कि वो उससे आव्यूह के कितने 24 है, तो संभव कोटियां बताएं। संभव कोटियां यानी पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर बताएं, यानी संभव कोटियां का मान बताएं। यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 24 है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कितने अवयव थे, 12 अवयव थे ना, यहाँ पर कितने अवयव थे, हाँ 12 अवयव। इस अवयव में कितने अवयव थे, 12 अवयव। अभी बोला कि 24 अवयव है, तो 24 अवयव है, तो उसमें संभव कोटियां, कोटियां हमारा क्या हो गया बाबू, एम रो एन कॉलम, ये ना हमारा कोटि हुआ, एम रो एन कॉलम। यहाँ तक दिख रहा था ना, वहां तक नहीं दिख रहा है, हाँ वहां तक दिख ही रहा है। तो देखिए यहाँ हो गया एम रो एन कॉलम, जो हमारा क्या हो गया, यही हमारा कोटियां होगी, क्या कोटि होगी, कोटि होगी। अब देखिए 24 को हमारा अवयव है, अब इस अवयव में कोटियां कितनी होगी, संभव कोटियां मतलब कितना से कितना बनाया जा सकता है। आपको बताते हैं सिंपल तरीके, आपको कुछ लेना टेंशन लेना नहीं, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है। 24 का गुणनखंड तोड़िए, 24 का गुणनखंड तोड़िए, आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए 24 को लिख सकते हैं 1 गुणे 24, सबसे पहले 1 गुणे 24 लिखेंगे तो 24 आएगा, फिर क्या लिखेंगे 24 गुणे 1 24 आएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 गुणे 12 24, फिर 12 गुणे 2 लिखेंगे 24, फिर क्या लिखेंगे 4 गुणे 6 24, फिर 6 गुणे 4 24, 3 8 24, फिर 8 24, ठीक है। ओके, और सोचिए, और होगा, और से बताइए और होगा, 1 गुना 24, 24 गुना 1 हो गया, 2 गुने 12 हो गया, 12 गुने 2 हो गया, 4 6 24, 4 गुने 4 हो गया, 8 24 और 8 24, आप हटेगा, सोचिए। और इसमें होगा, अब इसमें लगता है नहीं होगा, सोचिए आप टूटेगा, 24 हो जाएगा, 24 गुने 1 हो गया, फिर 2 गुने 12 हो गया, 12 गुने 2 हो गया, 8 24 भी हो जाएगा, 6 गुने 4 भी हो गया, 4 गुने 6। अगर जो आपको संभव लगे कि और कुछ में टूट सकता है 24, अगर जो आपको संभव लगे कि 24 और कुछ में टूट सकता है, हाँ ध्यान रहे पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ना कि पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। अगर जो आपको लगे कि और टूटेगा, हमारे अनुसार से भाई तो अब नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने हर एक चीज को ले लिया है, 12 दूनी 24 ले, 6 दूनी 12, 4 6 24 लिए हैं, अब हमको संभव नहीं लग रहा कि और उसमें टूटेगा। तो देखिए जितना भी टूटा है, 1 गुना 24, 24 बाई 1, 2 बाई 12, 12 बाई 2, 6 4 बाई 6, यानी इतना टूटा है। ये क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 गो आया है, ये 8 गो आया है, तो अतः लिखेंगे कि कुल अवयवों की संख्या जो आएगा, अतः कुल संभावित कोटियों की संख्या, अच्छा से लिखते हैं ना, लगता है पागल लिख रहे हैं। कुल संभावित कोटियों की संख्या, कोटियों की जो संख्या मेरे दोस्त होगी कितना हो गया, 8 हो गया। कुल संभावित कोटि संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। और इसी में दिया है कि अगर यदि अवयव कितना हो, 13 हो, यदि अवयव 13 हो तो संभावित कोटि कितना होगा, 1 गुने 13, 13 गुने 1, यानी 2 हो गया, यानी संभावित कोटि कितना हो गया, 2 हो गया। आपको तोड़ना है, जितना अवयव दे आप उसको तोड़िए गुणनखंड में, वो भी पूर्ण गुणज में, कि अच्छा रहे, पॉइंट नहीं रहे, तो जितना आएगा वो हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, संभावित कोटियां हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 अवयव है, 18 कैसे तोड़ेगा, 1 बाई 18, 18 बाई 1, 2 बाई 9, 9 बाई 2, 6 18, 3 6 18, ऐसे जितना भी टूटेगा आप उसको बना दीजिएगा। ओके, अब अगला देखिए क्वेश्चन, जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, अगला टाइप का देखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ओके, ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा अगला टाइप क्वेश्चन, अगला टाइप क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी आयु में, देखिए
अब अगला का क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन जो दिया है मेरे दोस्त, एनसीईआरटी के 4 नंबर क्वेश्चन है 3.1 में कि कोटियां दिया हुआ है, कोटि दिया हुआ है, देखिएगा कोटि दिया हुआ है, यानी कोटि दिया हुआ है, आव्यूह का जो कोटि है वो दिया हुआ है 2/2, आव्यूह कोटि दिया हुआ है कितना 2/2, ठीक है। और आव्यूह का रूप दिया हुआ है ए स्मॉल है, यहाँ आई और जे है, आई और जे है, ठीक है। ये दिया हुआ आव्यूह का रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। मतलब देखिए आव्यूह कोटि दिया हुआ है, आव्यूह कोटि दिया हुआ है और आव्यूह दिया हुआ है AIJ। अब बोलता है इसमें जो है ना पहला क्वेश्चन जो बोलता है, जो पहला क्वेश्चन है आव्यूह मतलब AIJ के रूप में है। यहाँ देखिएगा मेरे दोस्त जो आई का जो होगा, आई का संबंध जो होगा वो होगा रो से, और जे का जो संबंध होगा वो होगा किससे, कॉलम से, ठीक है। तो आई का संबंध रो से और जे का संबंध कॉलम से, ठीक है। तो पहला बोलता है कि ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर है और बटा में 2 है। अब बोलता है इस पर आप एक आव्यूह की रचना कीजिए, इस पर आप एक आव्यूह की रचना कीजिएगा। तो हमने बोला है कि आई का संबंध रो से है और जे का संबंध किससे है, कॉलम से है। आई का संबंध रो से है और जे का संबंध किससे है, कॉलम से है, समझिएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारा आई का मान कितना हो गया 2 और जे का मान कितना हो गया 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2/2 यानी 2 रो 2 कॉलम के दिया हुआ है, तो आई का मान कितना हो गया 2 हो गया, जे का मान 2 हो गया। आई पहले वाला होता है और जे बाद वाला होता है। आई का संबंध रो से, जे का संबंध कॉलम से। अब देखिए इसे सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन तो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब हम इस आव्यूह की रचना करेंगे। तो A22 आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2 धर दिए। जहां जहां आई है, जहां जहां आई है वहां वहां मान रखिए 2, जे का मान 2 है, इसका 2 रखिए, अब बट्टा में 2 रखिए। कितना हो गया 2 2 4 का स्क्वायर हो गया, अब बट्टा 2 यानी 16/2 यानी 8, 16/2 यानी 8, यानी जो हमारा A22 बराबर आया है कितना 8 आया है। A22 का मान कितना आ गया 8 आ गया है, ठीक है। ये आपका बन गया, ये आपका क्या हो गया बन गया। उसी तरह से दूसरा एक और देख लीजिए, दूसरा एक और इसी टाइप पर है AIJ बराबर है 2I माइनस जे, 2I माइनस जे है। तो देखिए आई का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 रो 2 कॉलम बनाना है, इसी बनाना है। तो आई का मान 2 है और जे का मान भी 2 है मेरे दोस्त, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और माइनस 2 आ गया 2, यानी A22 का जो वैल्यू आया है वो हमारा आएगा 2। अंत में ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह की कोटियां जो दिया हुआ है, अगला 5 नंबर दिया हुआ है, किसी आव्यूह की जो कोटियां हैं, किसी आव्यूह की जो कोटियां हैं वो दिया हुआ है 3/4, 3/4 का एक कोटि दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है AIJ बराबर बोल रहा है हाफ, मोड दिया हुआ है, मोड देकर दिया हुआ -3I प्लस जे है, -3I प्लस जे है मोड। मोड का काम क्या होता है, मोड का काम होता है जो मोड के अंदर में ऋणात्मक संख्या आ जाती है, मोड के अंदर में आप देखिएगा ना कभी पॉइंट में नहीं आएगा, नहीं तो ऋणात्मक में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा। तो कभी भी अगर निगेटिव में पॉइंट के अंदर मोड के अंदर आता है तो वो निगेटिव बन जाता है, क्या पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, देखिए 3/4 है, यानी आई का मान कितना दिया हुआ मेरे दोस्त 3 दिया हुआ है, और जे का मान कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। A34 जहां आई है वहां पर 3 रखिए और जहां जे है वहां 4 रखिए। तो 1/2 -3 गुने आई का मान 3 हो गया और जे का मान 4 हो गया, ठीक है। तो 1/2 -3 दिया और 9 प्लस 4, तो 1/2 मोड -5 हो गया ना, ठीक है। तो मोड से जो भी चीज निकलता है तो प्लस हो जाता है, यानी 5 बटे 2, यानी हमारा A34 आ गया 5 बटे 2, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बढ़िया रहे, इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला है, अवयव निकाला है कि A22 का अवयव निकाल दिए, A22 का अवयव निकाल दिए। ये हम लोगों ने अवयव निकालना सीखे हैं। क्या निकालना सीखे हैं,
ये हम लोगों ने अवयव निकालना सीखे हैं, अवयव निकालना सीखे हैं। अब बोलेगा इसी पर अवयव की रचना करना है। ये हम लोग सिखाया है कि अवयव कैसे निकाला जाता है, इसमें हम लोगों ने सिखाया है कि अवयव आप कैसे निकालिएगा। अवयव निकालने के लिए हम लोगों ने आपको सिखा दिया है, ठीक है। ये आप बड़ी ब्रैकेट में दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को हम बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, जो बोल छोड़ दिया, ठीक है। देखिए अब दे दिया, हमने अवयव में निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब इससे अवयव की रचना करना है। अब इससे हमको क्या करना है, अवयव की रचना करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि अवयव कैसे निकाला जाता है। अवयव निकालने से आपको कैसे निकाल दिया है अवयव, ठीक है। अब उसी तरह से बनाएंगे क्या, अवयव की रचना करेंगे। इस पर हम लोग करेंगे क्या, अवयव की रचना करेंगे, ठीक है। देखिएगा देखिएगा हम लोग कैसे अवयव की रचना करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या हुआ भाई, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया होगा आपका, इस फॉर्म में दिया होगा, इसका बेस रुपया का यही रहेगा। आपको 2/2 का क्या करना है, रचना करना है किसका, आपको 2/2 का क्या करना है, रचना करना है किसका, एक अवयव की रचना करना है। क्या, एक मैट्रिक्स का रचना करना है, यानी एक अवयव का रचना करना है। अवयव का क्या करना है, रचना करना है, इसी बेस फॉर्म पर बनाना है। देखिए बेस में कैसे बनता है, हमारे यहाँ कोटि दिया हुआ 2/2, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कि अवयव का रूप, अवयव का जो रूप होगा मान लेते हैं ऐसे होगा, A11 A12 A21 A22, ये हमारा हो गया अवयव की रचना, ठीक है। अवयव की रचना हो गया। अब हम इस पर से बनाएंगे, अब इस पर से निकालेंगे, हम लोगों ने आपको निकालना सिखा दिया है। तो अब A11 निकालिएगा, यहाँ 1 + 1 का होल स्क्वायर अब बाई 2, 1 1 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट्टा में 2 यानी 2 हमारा हो गया। अब A12 हो गया 1 + 2 के स्क्वायर बट्टा 2 यानी 3 का स्क्वायर 9/2 यानी 9/2, ठीक है। जहाँ आई है जिसका मान है वहाँ A12 लिए, आई का मान वहाँ 1 था और जे का मान था 2, ये रख दिए। अब हम निकालेंगे A1 A21, दूसरा रो पहला कॉलम, तो आई का मान 2 और जे का मान 1 बटा में 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया, ठीक है। इसी पर बनाएंगे A22 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा में 2, 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो गया 16/2 यानी 8, ठीक है, यानी 8, यानी हमारा अवयव निकल गया, हमारा अवयव पूरा निकल गया। अब हम आगे रचना कर देंगे। अतः अवयव जो हमारा होगा, मान लिया जाए A बराबर है, A12 कितना है 2 है, A12 कितना है 9/2 है, यहाँ कितना है 9/2 ये 8 है। यही हमारा 2 रो 2 कॉलम में क्या हो गया, एक अवयव की रचना हो गई, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का सवाल था। अब 2/2 का क्या हो गया, ये रचना हो चुका है, ठीक है, इसी रूप था। अब ऐसे तीसरा, ऐसे भी किस कोई भी चीज दे दे, ऐसे ही आपको कुछ और दे देगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में कि यदि किसी अवयव का रो और कॉलम बराबर है, रो और कॉलम बराबर है तो कैसा अवयव होगा, वो कैसा अवयव होगा। अगर रो और कॉलम बराबर है तो हमारा क्या होता है, वर्ग अवयव, क्या होता है, वर्ग अवयव, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। अब उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। इसी तरह से आपको अवयव की रचना करना है। हमने इसके पहले रचना करने से पहले आपको अवयव का मान निकालना सिखाया। जब अवयव का मान निकाल गया तो हम वहां से क्या निकाल दिए, आपका कोटि की मदद से निकाल दिए क्या, आपका अवयव, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन अब बनेगा, एक क्वेश्चन है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन है 4x 3 5 और फिर बराबर है yz 1 5। देखिए अगर जो ऐसा दें, अगर जो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे और x y और z का मान पूछे, x y z का मान पूछे, आपको बनाना कैसे है, देखिएगा। मैट्रिक्स में एक नियम होता है, मैट्रिक्स में एक नियम होता है
क्या कहते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, यदि दो मैट्रिक्स यानी दो अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके संगत पद संगत अवयव मतलब संगत पद अगले अवयव के संगत पद के बराबर होगा। जैसे पहला रो पहला कॉलम यानी इसका पहला रो पहला कॉलम का पद और उसका पहला रो पहला कॉलम का पद जो होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी संगत पद जो होता है दोनों अवयव का वो आपस में बराबर होगा। कब? जब दोनों अवयव समान होगा तब। यहाँ देखिए तो पहला रो में ये क्या है, 4 है, इसमें क्या है, y है, इसमें क्या है, z है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5। ठीक है, यहाँ पर आपको गौर भी करना है कि यदि अवयव अगर जो समान है तो उसमें कोई ना कोई अवयव क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है तो y का मान कितना रहेगा, 4। यहाँ 3 है, दूसरा मतलब पहला रो दूसरा कॉलम में 3 है तो यहाँ कितना है, z है, यहाँ कितना है, z है, तो z पर मान जाएगा 3। यहाँ x का मान कितना रहेगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए तब इतना मान निकाल लिए। अब आपको पता चला कि हमारा आंसर गलत है, आप मिला लीजिएगा, यहाँ भी 5 है वहां भी 5 है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों जो अवयव है आपस में क्या है, बराबर है। उसी तरह से क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है y प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड। ठीक है, इसमें बराबर किया हुआ है इससे 9 5 7। यहाँ तो सिंपल सा आप निकाल दिए कि संगत पद यहाँ पहला रो पहला कॉलम का ये पद है, इसका पहला रो पहला कॉलम का ये पद है, ये दोनों पद आपस में बराबर होंगे। तो संगत पद से आपने निकाल दिया, इसका ये है तो उसका वो होगा, आपने संगत पद से आपने बराबर कर दिया, इसका x है, इसका 1 है, यहाँ पर 1 हो गया। तो संगत पद का संगत आपने निकाल दिया। ध्यान रहे बराबर भी तब होगा, समान रो समान कॉलम, जब सेम रो सेम कॉलम का रहेगा ना तब भी बराबर होगा आपके। तो देखिए अब यहाँ पर निकालना रहेगा एक्स वाई जेड का मान, तो कैसे निकालिएगा, दिमाग लगाइए। ये R1 है, ये क्या हमारा, ये पहला R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, इधर भी हमारा R1 है, ये भी हमारा R2 है, ये भी R3 है। यानी देखिए ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद तीसरा पद, यानी संगत पद के संगत बराबर होगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा होगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रहेगा, 9 होगा। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा x प्लस जेड का मान जो होगा हमारा ये 5 होगा, फिर हमारा y प्लस जेड का मान कितना रहेगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, आप वहां से उठाइएगा, आप यहाँ उठाइएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 है, तो देखिए y प्लस जेड का मान कितना है, 7 है, तो x प्लस 7 रख देते हैं, यहाँ 9 रख देते हैं, y प्लस जेड का स्थान पर कितना रख दिए, 7 रख दिए, तो x का मान निकालेगा तो 9 माइनस 7 बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए समीकरण इसको 1 मानकर लिखकर बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान आया कितना, 2 आ गया। अब समीकरण 2 ले चलिए, समीकरण 2 चलिए, तो समीकरण 2 में जो हमारा है वो देखिएगा वो है x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है, तो x का मान निकाले हैं 2, यहाँ 2 रख देंगे और जेड बराबर 5, तो जेड को निकालेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3 निकल गया। समीकरण 3 में चलिएगा, यहाँ हमारा क्या है, y प्लस जेड बराबर कितना है, 7 है, तो जेड का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, तो यहाँ 7 रख देंगे, तो y बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, y बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, यानी x वाई जेड का मान निकल गया, x वाई जेड का मान निकल गया। अब आपको लग रहा है कि हमारा x वाई जेड का मान गलत है, यहाँ पर धरिएगा, अगर आपको लग रहा है कि हमारा x वाई जेड का मान गलत है तो जोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 9 है, तो जोड़िए x 2 y 3 2 3 5 और नहीं z 3 और y 4, तो 2 3 5 और 9 हमारा बराबर है ना। ठीक है, हमारी आंसर सही है, इस तरह से बनाना है। ओके, उसी तरह से एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, इसी पर है, एक क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। 3x प्लस 7, फिर है y प्लस 1 5, यहाँ 5 है, यहाँ y प्लस 1 है और यहाँ है 3c माइनस, यहाँ पर होगी आपका 2 माइनस 3x, यहाँ 2 माइनस 3x है। ये क्वेश्चन मेरा है 9 नंबर, ये क्वेश्चन हमारा कितना है, 9 नंबर। टाइम देख लेते हैं पहले कितना टाइम हो गया है। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन बताकर समाप्त करेंगे आपको एक क्लास को। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, देखिएगा इतना दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है, ऐसे मतलब दिया हुआ कुछ बराबर दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 0 बाई माइनस 2 0 8 बाई माइनस 2 अब 4। ये बराबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, पूछ रहा है कि निकालें यहाँ से x y z का मान, संभव है यदि दोनों बराबर होगा तब, यदि दोनों बराबर है तो x y z का मान निकाले, संभव है तो निकालिए।
देखिए हमने बताया था संगत पद के संगत आव्यूह मतलब बराबर आव्यूह समान आव्यूह के संगत होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन एक लाइन लिख लीजिएगा कि समान आव्यूह के संगत पद हमेशा समान होते हैं। ठीक है, और ये लिख कर यहाँ से बनाइएगा। तो देखिए हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जगह 3x + 7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 3 से निकालेंगे तो -7, जैसे निकालेंगे तो -7 बटा 3। यहाँ 22 से यहाँ से निकालेगा इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो y +1 बराबर 8 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 8 - 1 बराबर y बराबर आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ से धर के देख लीजिए कि यहाँ से कितना आता है y का मान। यहाँ से देखिए यहाँ 5 बराबर हो जाता है y - 2, तो y बराबर निकालेंगे तो 5 + 2 यानी 7। ठीक है, यानी y का मान देखिए दोनों जगह सेम है, y का मान दोनों जगह सेम है। x का भी चेक कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि देखिए दोनों संभव है क्या नहीं है। यहाँ कितना हो गया -2 हो गया 3x, तो x हो गया -2 बटा 3। यहाँ देखिए -2 बटा 3 है, यहाँ देखिए -7 बटा 3 है, यानी x का अलग अलग मान है, यानी x का यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आया है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा दोनों अवयव समान नहीं होगा। अगर दोनों अवयव समान है तो x y z का मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए दोनों अवयव क्या यहाँ पर समान नहीं है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने दीजिए। कल का जो क्लास होगा आव्यूह का योग होगा, आव्यूह का गुना होगा, आव्यूह का घटा होगा, आव्यूह का भाग जैसे भी होगा वो सब बताएगा। ठीक है, ओके, कैसा लगा क्लास आपको बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।